बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हाउ टू कुक इट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ जो कि है आलू मटर के कबाब की रेसिपी। आप इस तरीके से आलू मटर के कबाब बनाकर बच्चों को दें, बच्चे बहुत शौक़ से खाएँगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बड़े साइज़ के 5 अदद आलू लिए हैं। इन्हें बॉईल कर लिया है, इनके छिलके रिमूव कर लिए हैं। एक प्याली मटर ली है, इसे भी मैंने बॉईल कर लिया। एक प्याज ली है, इसे भी बारीक चॉप कर लिया है। 3 हरी मिर्चें, इसे भी बारीक चॉप कर लिया है। हरा धनिया और पुदीना, ये भी बारीक चॉप कर लिए हैं। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून ज़ीरा। इससे पहले मैंने भून लिया था, फिर इसका पाउडर बना लिया, हम वो शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून अनारदाना, इससे कबाबों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बॉईल किए हुए मटरों को मैं इस तरह मोटा मोटा पीस लूँगी। यहाँ पे हमें इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना, बल्कि इन्हें मोटा मोटा ही रखना है। इसी तरह मैं सारे मटरों को मोटा मोटा पीस लूँगी। बॉईल हुए आलू लिए हैं, इसके अंदर मैं चॉप हुई प्याज शामिल करूँगी, हरी मिर्चें, पुदीने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और धनिया। अब मैं आलूओं को हाथ की मदद से मैश कर लूँगी। आलू अच्छी तरह मैश हो चुके हैं। अब मैं इसमें मटर शामिल करूँगी जिन्हें मैंने पीस लिया था, और इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, इससे पहले मैंने भून लिया था। एंड में मैं इसमें अनारदाना शामिल करूँगी। अनारदाने को मैंने पीस लिया है। इससे शामिल करने से कबाब में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप इसे ज़रूर शामिल करें। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं कबाब बना लूँगी। कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने अपने हाथों पे ऑयल लगा लिया है। उसके बाद थोड़ा सा मसाला लेंगे और उसे गोल शेप दे दूँगी। फिर इसे हाथों की मदद से ऊपर से टैप करूँगी और साइडों से इसकी शेप सही कर लूँगी। मैं यहाँ पे गोल शेप दे रही हूँ, आप कोई सी भी शेप दे सकते हैं जो आपको पसंद हो। हमारा कबाब तैयार हो चुका है, बहुत ही प्यारी गोल शेप आई है। इसी तरह मैं तमाम कबाब तैयार कर लूँगी। कबाबों की कोटिंग करने के लिए मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैदा ले रही हूँ और फिर इसमें पानी शामिल करूँगी और पतला सा पेस्ट तैयार कर लूँगी। आप चाहें तो अंडे की भी कोटिंग कर सकते हैं, मैं यहाँ पे मैदे की कोटिंग करूँगी। पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम कबाबों पे कोटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैं मैदे के पेस्ट की कोटिंग करूँगी कबाब पे। और फिर इस पे ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लूँगी। इसी तरह मैं तमाम कबाब तैयार कर लूँगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन बटन को भी ज़रूर ऑन कर लें। दूसरा कबाब भी इसी तरह कोट हो चुका है। मैंने तमाम कबाबों को कोट कर लिया है। इनकी फ्राइंग करने के लिए सबसे पहले मैंने ऑयल एक पैन में डाला था, वो गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें कबाब फ्राई करूँगी। एक साइड से कबाब फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इन्हें पलट लूँगी।
फ्राइंग के दौरान हमें एक बात का ख्याल रखना है कि हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है, हमें फ्लेम हाई नहीं करनी। हमारे कबाब नीचे से भी अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। बहुत ही प्यारा कलर आ रहा है कबाब पर। इसी तरह मैं तमाम कबाब फ्राई कर लूँगी। आप लोग ये रेसिपी ट्राई करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। कबाब अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। आप इसे केचप या हरी चटनी के साथ सर्व करें। ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं। ये ऊपर से भी बहुत क्रंची बने हैं। और अंदर से भी अच्छी तरह पक चुके हैं। मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास हमारे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पहुंच सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।